मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हमारे साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है वो तो तुम जानते हो। वीरू ने हमारे साथ गद्दारी किया है राणा। दद्दू, पुलिस ने वीरू को इतना मारा कि मजबूरन उसको जबान खोलना ही पड़ा। वो गद्दार नहीं है, उसको माफ कर दीजिए। माफी और दद्दू से? दिनेश, वीरू कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। नहीं देखेगा दद्दू। भूपेंद्र के आदमी का फोन आया था दद्दू। क्यों? वो लोग कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज और हमसे? तुम उसकी बातों में मत आना दयाल। जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी। अगर चाल भी होगी तो फायदा हमारा ही दद्दू। उन्होंने पायल का हाथ मंगाया। दयाल, ठंडे दिमाग से सोचो दद्दू। मीटिंग करने में हमारा क्या नुकसान है? मीटिंग करने का ये मतलब होगा कि हम कमजोर हैं। कमजोर तो हम हो ही गए दिनेश। तो क्या करें? पैर छू लें? क्या एडवाइस है? मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो दिनेश। तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं दद्दू का साथ दे रहा हूं और आज तक उनका नुकसान नहीं हुआ। जरा सोचिए दद्दू, अगर ये दो खानदान मिल जाएं तो क्या से क्या नहीं हो सकता। दद्दू, उनकी ताकत और हमारे कनेक्शंस। हम दुनिया को जीत लेंगे दद्दू। और वैसे भी प्रताप बुरा लगा नहीं है। उसने पायल को किसी पार्टी में देखा था और उस पर फिदा हो चुका है दद्दू। और इस बात का फायदा हमें उठाना है क्योंकि पहल उन्होंने की है दद्दू। दद्दू, वैसे भी पायल जवान हो चुकी है, शादी की लायक हो चुकी है। मगर इतने साल तो उपेंद्र सिंह हमारा दुश्मन रहा है। कहीं शादी के बाद पायल को तकलीफ देने की कोशिश की तो? दद्दू, आप जानते हैं कि पायल आपकी बेटी है और वो अपनी हिफाजत खूब कर सकती है। ठीक है दयाल, उपेंद्र सिंह से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। देखते हैं क्या होता है। आकाश, कब तक हम लोग इस तरह पेंटिंग के बहाने मिलते रहेंगे? तुम चल के दद्दू से बात क्यों नहीं कर लेते? पायल, मुझे लगता है कि अभी हमारी बात दद्दू से करने का समय नहीं आया है। और पहले मैं पेंटिंग की एग्जीबिशन तो कर लूं। हाँ, एग्जीबिशन से क्या हमारा पैर जायज हो जाएगा? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। आकाश, तुम चल के दद्दू से हमारी शादी की बात क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अजी, हम भी कहाँ रह सकते हैं आपके बिना। लेकिन आप जरा 2 मिनट जाकर वहां बैठेंगे, मैं जरा तस्वीर कंप्लीट कर लूं। अरे अरे, चलो चल के कहीं कॉफी पीते हैं। ओके, एज यू से योर लेडीशिप, योर विश इज माय कमांड। आई आकाश, तुम यहाँ भी शुरू हो गए। उन्हें देख रही हो? कमांडर? मशहूर डिटेक्टिव। उनका तो स्केच बना रहा हूँ। मैं तो समझी थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का स्केच बनाते हो। मैं भी नहीं। एक्सक्यूज मी कमांडर। Yes. कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा खिंचाव है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। Thanks for the compliments. My pleasure. By the way, I am आकाश वर्मा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये पायल। नमस्ते। नमस्ते। मैं लवली पेयर, शादी हो गई? इनको पेंटिंग से फुर्सत मिले तो ना। कमांडर, why don't you have dinner with us today? नहीं, आज रात मुझे पशुपति जाना है। आप इसी ऑर्डर में रह रहे हैं? Then I'll call you later. Okay, see you. नमस्ते। नमस्ते। Bye bye. साहब, मैं बोल रहा हूँ। सिया, मीटिंग तय हो गई है साहब। अगर सब ठीक हुआ ना तो मैं आपको दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा।
मेरा परसेंटेज तो डबल हो जाएगा ना साहब? ठीक है साहब। देखो उपेंद्र सिंह, आपसी मतभेद के कारण हम एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये रिश्ता एक ऐसे अटूट बंधन की नींव डालेगा जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। हम भी यही चाहते हैं दामोदर सिंह, आप यकीन मानिए, आपकी बेटी पायल हमारी बेटी जैसी तो है। तो ये बात कंफर्म हो गया कि नेक्स्ट मंथ मंगनी करेंगे और उसके 6 महीने बाद शादी। मुहूर्त निकलवा कर मैं आपको खबर कर दूंगा। लेकिन डैड, लोहार चाल के अड्डे के बारे में हमने कुछ फैसला किया ही नहीं। वैसे हमने भी तो असलाफा के अड्डों के बारे में बात नहीं की। देखो प्रताप, अब हमारे तुम्हारे में भेदभाव नहीं रहा। वैसे भी दयाल कल आ जाएगा, मिल बैठकर सारी बातें तय हो जाएगी। लेकिन क्या पायल इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? आज तक किसी ने हमारी बात को नकारा नहीं। पायल भी हमारी बात जरूर मानेगी। दद्दू, दद्दू, आपने ये कैसे सोच लिया कि इस रिश्ते के लिए मैं हाँ कह दूंगी? पायल, बेटे दद्दू से इस तरह से बातें नहीं करते। उन्होंने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस बात को मैंने हाँ कर दी, उस बात को तुम कैसे ना कर सकती हो? तो क्या आप अपनी इज्जत के लिए मुझे गले चढ़ाओगे? पायल! दद्दू, आप शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। पायल, यहां बेटा। क्या बात है पायल, क्यों मंजूर नहीं रिश्ता तुम्हें? क्या तुम किसी और को चाहती हो? देखो पायल, जब तक तुम बताओगी नहीं इस बात का हल नहीं निकल सकता। बोलो पायल। मैं आकाश को प्यार करती हूँ। दद्दू, मैं पायल से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी पायल से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो मेरे ही टुकड़ों में पला हो। ये शादी नहीं हो सकती। दद्दू, आप ये कह रहे हैं? आप? मुझे तो लगा इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। वही तो मेरी भूल थी। हिंदुस्तान से उठाकर काठमांडू तुम्हें मैं इसीलिए लाया कि जिस थाली में तुम खाओ उसी में छेद करो। आकाश, मैं चाहता हूं कि तुम पायल को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दद्दू, आप ये कह रहे हैं पायल को भूल जाओ? आई लव हर, मैं प्यार करता हूं उससे। उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मारे तो तुम वैसे भी जाओगे, अगर पायल से मिलने की कोशिश भी किया तो। मैं बोल रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ साहब, मीटिंग सफल रही। आप माल तैयार रखिए, मैं इंफॉर्मेशन मिलते ही आपको खबर करूंगा साहब। जी साहब। पायल, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा प्यार हो। मगर अगर मगर कुछ नहीं, हम शादी करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। आकाश, तुम्हारा प्यार ही तो मेरा सहारा है। यह भी क्या अजीब इत्तेफाक है कि जिनके सहारे में पलकर बड़ा हुआ उन्हीं का दिल दुखाना पड़ेगा। अगर दद्दू को हमारे जज्बात की परवाह नहीं तो हम उनके फैसले की कदर क्यों करें? पायल, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारे इस बंधन को और मजबूत करने के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी है? जो बुजुर्ग इतने खुदगर्ज हो
अपने बच्चों की जिंदगी को बिजनेस का एक दांव समझते हो और उससे वो फायदा उठाना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे प्यार को उनके आशीर्वाद की जरूरत है। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। दयालर पुलिस स्टेशन में हेलो, दामोदर स्पीकिंग। क्या बकते हो उपेंद्र सिंह? तुम्हारे गोदामों पर छापा पड़ा है और उसमें हमारे आदमी का हाथ है? यह हरगिज नहीं हो सकता। मैं जानता था ऐसा होने वाला है। आप लोग रिश्ता जोड़ने लायक नहीं है। जब से ये रिश्ते का नाटक हुआ है, पुलिस ने मेरे सारे इलाके पर धाड़ मारा है। बकवास बंद करो वरना। दिनेश, ये क्या पागलपन है? दामोदर जी, इसका गुस्सा जायज है, मगर इसका हल मिल बैठकर निकालना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा कि गद्दार कौन है। गद्दार हम में से ही कोई है। ढूंढने की क्या जरूरत है? वो दयाल है। मैंने उस दिन उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते देखा था। डोंट टॉक नॉनसेंस। दयाल ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, दयाल, क्या प्रताप ठीक कह रहा है? हाँ, लेकिन मैं मेरी गाड़ी का कंप्लेंट लिखवाने वहां गया था। क्या कंप्लेंट लिखवाने में आधे घंटे लगता है, वो भी सब इंस्पेक्टर के केबिन में? प्रताप, मैं दयाल को जानता हूं। उस पर शक करना मुझ पर शक करने के बराबर है। तुम चिंता मत करो, गुनहगार का पता चल जाएगा और गद्दार के साथ क्या सलूक होता है तुम तो जानते ही हो। भरोसा रखो, मैं हूं। गद्दार के बारे में आप बाद में सोचें, पहले अपनी बेटी को रोको। मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो जबान खींच लूंगा। मगर अपनी प्यारी दुलारी बहन को आकाश से मिलने जुलने से नहीं रोक सकते। हमारी शादी तय होने के बावजूद वो आकाश से मिलती जुलती है। हमें नहीं रखना ये रिश्ता। हमें अपना इलाका संभालना आता है। चलिए डैड। दयाल, पायल आकाश से मिलने गई थी। तुम खामोश क्यों हो? इसका मतलब है गई थी। अगर गई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल के लड़के की इतनी हिम्मत। दयाल, जाकर पता करो पायल कहाँ है। अच्छा, दिनेश, स्पेशल टास्क फोर्स का इंचार्ज का नाम क्या है? पता लगा। जी बाबा। और हाँ, आकाश को ये समझा दो कि हमारी बात न मानने का अंजाम क्या होता है। और दयाल पर भी नजर रखना है। आकाश, 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 कैसे हुआ? किसने किया ये सब? आकाश, बोलो, बोलो।
दद्दू 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 चिल्लाओ मत, मैं यहाँ हूँ। एक तो तुम सारे खानदान की बेइज्जती करते हो, उसके ऊपर से और आपने बहुत महान काम किया है। एक निहत्थे लड़के को मारकर उसकी पूरी की पूरी फैशन खराब कर दी। अगर इतना ही गुस्सा था तो मुझे मार दे। मैं उससे प्यार करती हूँ। दयाल, इस बेशरम लड़की पर नजर रखना, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। इसमें डरने की क्या बात है आकाश? एक्चुअली कमांडर, मैं उनके एहसानों तले इतना दबा हुआ हूँ कि उनसे नमक हरामी करते हुए मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या उनके एहसानों के बोझ तले दबकर तुम अपना सारा प्यार, अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दोगे? इसके अलावा और मैं कर भी कह सकता हूँ। मेरी बात मानो, हो सके तो कल ही शादी कर लो। ओम ह्रीं स्वाहा काय विसर्जने स्वाहा पुष्पके प्रदाय तात्य राम तदे राम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पुष्प धूप दीप गंधर्व नैवेद्यम पुष्पांजलम संकल्पयाम। आप माला डाल दीजिए। जीते रहो। खुश रहो। आकाश बेटे, पायल थोड़ी जिद्दी है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। पायल बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना चाचू। दवाइयाँ टाइम पे लेना और अपना इलाज करवा लेना। डोंट वरी बेटा, मैं दवाइयाँ सही वक्त पे खा लूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। और आकाश बेटा, तुम भी पायल का ख्याल रखना। जी चाचू, दद्दू की फिक्र मत करो, दद्दू को मैं समझा दूंगा। चलो आज तुम्हारी शादी का दिन है, चेयर अप, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। हाँ हाँ। ये क्या है? मिठाई की इस खुशी में? पायल और आकाश ने शादी कर ली।